इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 के भूगोल के अध्याय नंबर 21 को देखेंगे, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। साथियों, इस पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक करके क्लास अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपका विषय है वो विषय सारे क्लास उपलब्ध है, एक एक करके क्लास जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मुर्मुगोआ पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो मुर्मुगोआ या मुर्मागोआ तो ये जुआरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है मुर्मुगोआ पत्तन? तो मुर्मू पत्तन जो है जुआरी नदी पर स्थित है। मुर्मुगोआ पत्तन जो है गोवा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भू आबद्ध पत्तन है? तो भू आबद्ध पत्तन कौन सा हो जाएगा? तो विशाखापत्तनम भू आबद्ध पत्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो देशों के बीच परस्पर व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के बीच परस्पर व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006-07 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन सा देश था? अमेरिका देश था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आजकल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो आजकल जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार एशिया और आसियान है। एशिया और आसियान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा पत्तन नदी पर अवस्थित है? तो कौन सा पत्तन नदी पर अवस्थित है? तो कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन है? तो चेन्नई पत्तन कृत्रिम पत्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पत्तन मतलब समझ रहे होंगे कि पत्तन जो है जहाँ पर समुद्र के किनारे बड़े बड़े जहाज रुकते हैं वो पत्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, किस दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों पर आयात रोक दिया गया? तो 1970 के दशक पर जो है खाद्यान्नों की आयात पर रोक दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1970। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन मुंबई पत्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू मंगलोर पत्तन किस राज्य में अवस्थित है? तो न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुर्मुगोआ पत्तन कहाँ अवस्थित है? तो मुर्मुगोआ पत्तन गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं? तो कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं? तो टोटल 25 हवाई अड्डे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो वर्तमान में कार्यरत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो व्यापारिक भागीदार सबसे बड़ा कौन सा था? तो सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पर चेन्नई पत्तन जो है पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह जो है किस राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। तो सबसे ज़्यादा
विदेशी व्यापार वहन होता है समुद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है 2003-04 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो 2003 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका था। भारत में कितने प्रमुख पत्तन है? तो भारत में प्रमुख पत्तन की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो बड़े बड़े पत्तन है वह 12 है। बड़े बड़े पत्तन जो है कितना है? 12 है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है? तो मालाबार तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कोच्चि जो है केरल में मालाबार तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 7500 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद हुआ है? तो किस वस्तु का निर्यात जो है उदारीकरण के बाद हुआ है? तो इसमें हो जाएगा इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तूतीकोरिन पत्तन स्थित है? तो तूतीकोरिन पत्तन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये छोटा चैप्टर था, इसमें टोटल 24 प्रश्न था। 24 में बताइएगा आपका स्कोर कितना तक गया है। और पीछे क्लास नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट से निकाल कर एक एक क्लास कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।